सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे। ये हॉलीवुड बॉलीवुड, इसको क्यों, कहां से पैसा मिलता है? ये कैपिटलिस्ट पहुंचाते हैं कि यार ऐसा करो सलमान भाई, हाँ अगली मूवी में फटी जींस पहन के चले आओ यार। अब सलमान भाई यूथ आइकॉन है। आइकॉन तो मैं उन्हें कह नहीं सकता, वो यूथ आइकॉन है। अब जब वो फटी जींस पहन लिए तब तो सलमान भाई ने पहने। ये हॉलीवुड बॉलीवुड कैपिटलिज्म अंडरवर्ल्ड, इनको सब फंडिंग करते हैं। ट्रेंड सेट करो, ट्रेंड। इस देश में बहुत लोग आपको मिलेंगे डायलॉग मारते हुए कि अरे पैसा तो भैया बदमाशों के पास भी है, और पैसा तो भैया नाचने वाले भी कमाती है भैया। और पैसा है क्या भैया? हाथ का मैल है, दिखा निकाल के दिखा। इस देश का 98% आदमी पैसे के पीछे पागल है, लेकिन डायलॉग बहुत मारता है। पैसा जरूर कमाइए सर, 1 लाख करोड़ से नीचे तो गोल सेट ही मत करिए। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके जो अपने बच्चों को, अब लड़का 12th कर लिया, अब उन्हें पता है कि 12th के बाद अगर ये यहां रहा शहर में तो ये बुलेट निकालेगा सुबह 7 बजे, और फिर बुलेट के आगे लिखाएगा महाकाल, और फिर चश्मा उश्मा लगा के रेबैन और बैन चश्मे लगा के गुड्डू पंडित की तरह शहर में घूमेगा गर्ल्स कॉलेज के टाइम पे, और मार खाएगा और बेइज्जती कराएगा। तो 12th के बाद सारे माँ बाप लड़कों को कह देते इंजीनियरिंग के, तुम जाओ कोटा जाओ, जाओ कोटा जाओ, तैयारी करो इंजीनियरिंग, जाओ डॉक्टर बनो। अब उनको सेल पता ही नहीं क्या है, माइटोसिस मियोसिस तो बहुत दूर की बात है, उनको सेल नहीं पता। कोशिका भेज दिया कोटा में, जाके देखो क्या भीड़ लगी हुई है, आप भागे चले आ रहे हो, कहां जा रहे हो? और भैया इंजीनियर बनने जा। अंग्रेजों ने एक गलती कर दी, सिपाहियों पे हाथ डाल दिया, और वो भी भारत का सैनिक। हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक क्या है? यहाँ की सेना। आदिकाल से यहाँ का जवान एक ही चीज का जानता है, मरना और मारना। आईपीकेएफ यूएन है, पूरी दुनिया में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को यूज करती है। देखो यहाँ के लड़के बाइक चलाते हैं, आगे का पहिया उठा लेते हैं, घुस गए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक भाई साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएबी के खिलाफ। मैंने कहा सीएबी क्या है? बोले ऊबर वाले मुसलमानों को बैठा नहीं रहे। अरे मैंने कहा पागल हो यार, ऊबर वाले मुसलमानों को बैठा नहीं रहे, ये कौन बोला तुमको? नहीं सब लोग कैब कैब कर रहे। ग्रेजुएट फ्रॉम कानपुर। जिस देश में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हो उस देश की हालत खराब। अंगुलीमाल जैसा डाकू, उसकी माँ जंगल में जाने को तैयार नहीं थी। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने उसकी मां को बुलाया, अंगुलीमाल की मां को बुलाया, कहा कि तुम मां हो, जाके समझा लाओ उसे। अरे उसने कहा मैं जानती हूँ बहुत बदतमीज लड़का है बचपन से, किसी का ना सुनेगा, 1 उंगली कम है मेरी ही काट के लगा लेगा। मां की हालत नहीं थी कि जाके बेटे को बुला लाए, बुद्ध चले गए। ये औकात है भारत के संतों की। पंडाल में बाहर लिखा होता मुसलमानों का आना मना है, नहीं, मुसलमान ऐसा कुछ करता ही नहीं कि लोग उसके भी धर्म के बारे में जाने। तुम भी करो कुछ ऐसा, तुम भी ऐसे पंडाल लगाओ, तुम भी कुरान पर चर्चा करो, उसमें सबको आने दो, सबको बैठने दो, सबको सुनने दो, तुमको क्या दिक्कत है? तो जब छुप कर कोई काम करोगे, दरवाजा बंद कर ले दरवाजा, तो 98% मन तो नेगेटिव ही है ना। ये पहली गलती मुसलमानों की। औरंगजेब शिवाजी से झगड़ा कर लिए, शिवाजी से। अकबर रहा होता ना 1666 में, जब शिवाजी आगरा आए थे ना, गले लगा लेता तुरंत उठ के, शिवा भाई लगा लेते कि हमारे शार्प शूटर हैं दक्कन से। पर्सनल कमरे में ले आता अपने, चलिए कमरे में बिठाओ, ले चलो। और बताइए, स्कॉच विस्की अनारकली को बुलाओ, छम्मा 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 शुरू करो। जो खेलना जानते हैं ना उनका सम्मान करना पड़ता है। जो भी गुजरात दिल्ली की गद्दी में बैठेगा वो गुजरात जाएगा, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, और राजपूत किसी को जीने नहीं देते। वो मरुस्थल में पले बड़े लोग, उनका पेशा ही लड़ना। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, शेरशाह, सबको पानी पिलाया इन लोगों ने। अकबर पहुंचा तो उन्होंने इसको भी परेशान किया, तो अकबर ने बीरबल से कहा कि यार क्या चाहिए यार राजपूतों को? बोले सरकार इज्जत चाहिए। कहा दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरे में। बोले और क्या चाहिए? बोले साहब और इनको ये लड़ाई करना चाहते हैं साहब। बोला बहुत अच्छा यार, लगाओ इनको अफगानिस्तान में। तो मान सिंह को बना दिया काबुल का सूबेदार, अब अफगानी और राजपूत लड़ रहे हैं। अकबर
अनारकली का डांस चल रहा है, बाहर है आज पैगाम मोहब्बत लेके आए। इसको बोलते हैं राजा, जो अपने दुश्मन को इस्तेमाल करे। दुश्मन 2-3 शैम्पू इतने बिके बाजार में। हेड एंड शोल्डर ज्यादा कई बार लगा लेंगे, हेड एंड शोल्डर सारे, बड़ा प्यारा नाम है हेड एंड शोल्डर। सारे बाल सर से गिरकर शोल्डर पे आ जाएंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे 25-30 बाल गिरे हुए। एक शैम्पू आया क्लिनिक ऑल क्लियर, वो तो और जबरदस्त शैम्पू है सर, 6 महीने में पूरा बाल ही साफ कर देगा क्लिनिक ऑल क्लियर। कोई जब बाल रहेंगे नहीं तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम कहां से होगी? जबरदस्त शैम्पू सर। आरएसएस की वजह से मुसलमान बर्बाद हुआ। आरएसएस की वजह से 1206 से 1707 मुसलमान शासक रहा इस देश में। 1858 से 1947 तक अंग्रेजों ने मुसलमानों की ही बात मानी। 1950 से 2014 तक प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट रही। किसी की हिम्मत थी मुसलमानों कुछ कह दे? इस 7 साल में मुसलमान भिखमंगा हो गया और हिंदू सब अरबपति हो गए। तुम्हारे पापा ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया 10 करोड़ का, तुमने उस मकान को पहुंचा दिया 500 करोड़, सोने का लगवा दिया, टाइल वाइल और सोने की टंकी लगवा दी। तो जब वो घर बिकेगा तो तुम्हें दुख होगा। LIC कितने की कंपनी थी? 500 करोड़ की। आज कितनी है? 36 लाख करोड़ की। और अगर वो कंपनी बिक जाए तो कंपनी है किसकी? हमारे पैसे की। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या? हमारा आपका पैसा। पर डू यू फाइंड एनीवन पैनिकिंग इन दिस कंट्री? किसी को तुम देखते हो कि भैया हमारी LIC बिक रही भैया? नहीं। पता क्यों? क्योंकि किसी को इकोनॉमी पता ही नहीं। मोटिवेशन सैनिकों को दी जाती है। कभी किसी राजा को कविता वविता सुनाते सुने किसी को? सैनिकों के लिए पोएम लिखी जाती है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ भाग्य को इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर नहीं। सैनिकों सामने पढ़ा दो, चढ़ फूल निकाल के तोड़ कर फेंक जाए। जा रहे हैं हम लोग। भारत बड़ा उपजाऊ मुल्क है, एक से एक दोआब है। गंगा यमुना दोआब, तुंगभद्रा कृष्णा दोआब, गोदावरी कावेरी दोआब। भारत दोआबों का मुल्क है। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश कितनी उपजाऊ जमीन है। लोहा फेंको AK-47 निकल आती, इतनी उपजाऊ जमीन है। सुभाष चंद्र बोस एक नेचुरल फॉर्मूले पे काम कर रहे थे, एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। तो जापान एनिमी था ब्रिटेन और US का। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, जापान से दोस्ती करके इनको मार के भगाओ। गांधी जी ने कहा क्या जरूरत है, दूसरे के बल पे लड़ने की क्या जरूरत है, अपने बल पे लड़ेंगे। दूसरे के बल पे किसी का मकान कब्जा करने गए, पता लगा उसने कब्जा तो करवा दिया, तुम्हारे घर पे उस पे दोनों पे कब्जा कर लिया, क्योंकि तुम ताकत तो दूसरे की ताकत से लड़ रहे हो ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब कॉन्सेप्ट आया तो मुझे एक चीज पता है कि यार जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो उस पर मूवी बनती है। इंडिया में रोबोट बनी, उसने समझाया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके फायदे क्या क्या है, इसके नुकसान क्या। तो मूवी देख के मुझे समझ में आ गया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सिर्फ उस मूवी के बल पे मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन यहां से संचालित है। स्टीफन हॉकिंस की फोटो अगर कभी आप देखो, शरीर खराब है, मन ठीक है, नोबेल प्राइज विनर। प्लासी युद्ध नहीं था, मीर जाफर सेनापति था, मीर उसका शिराज का। ये लोग सब क्लाइव के साथ थे। इन्होंने कंपनी की सेना को सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि पेड़ के आड़ में गुड्डू बैठा है, पेड़ के आड़ में आर्टिलरी उन्हीं के पास है, गुड्डू को 2 झापड़ मार के आर्टिलरी छीन ली। युद्ध शुरू हुआ। वो मीर मदान और मोहन 2 लोग शिराज की तरफ से कायदे से लड़ रहे थे, उनको मार के गिरा दिया। फिर मीर जाफर ने आकर क्लाइव इससे कहा शिराज से, अब देखो अनुभव की कमी, मीर जाफर ने आके शिराज से कहा कि सरकार आपकी जीवन खतरे में है, मैं संभाल लूं, अब जाइए। शिराज के पास अनुभव की कमी थी और उसने मैदान छोड़ दिया। राजा के बगैर कितना लड़ेंगे सिपाही, और क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत गया। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती। कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान, कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। यूरोप 17th सेंचुरी, अरब 20th सेंचुरी, इंडिया 21st सेंचुरी। यहां पैसा आया किसकी वजह से? कैपिटलिज्म की वजह से। इन्होंने क्या बनाया? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। इनके पास पैसा आया ऑयल की वजह से। इन्होंने पैसा लगाया रिलीजन में, इनके पास पैसा आया LPG की वजह से। इन्होंने पैसा लगाया स्विस बैंक में। इनके समाज का सुपरस्टार कौन? आइंस्टीन। यहाँ का लड़का आइंस्टीन बनना चाहता है, यहाँ का उसामा, और यहाँ का अखंडानंद त्रिपाठी। कैसे ऐसे स्कूल है इंडिया में, यहाँ की पर ईयर की फीस है 50 लाख रुपए, 60 लाख, 65 लाख। 4th की फीस है साल भर की 70 लाख। लेकिन वहां के पढ़े हुए बच्चे
प्रधानमंत्री नहीं बनते। मायावती आम घर की महिला मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नरेंद्र मोदी, योगी। पश्चिम का सबसे बड़ा जो कारोबार है वो है आर्म्स एंड एम्युनिशन, हथियार। राफेल हमको बेचता है, कपड़ा नहीं हमारे पास पहनने को, पैजामा फटा हुआ है, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, उधर भाई की लुंगी फटी हुई, F-18 खरीदता है वो। हमारा पैसा किसके पास जा रहा है? फ्रांस और अमेरिका के पास। क्यों? क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं। किसने बनाया? इन्होंने। यह है समझदारी। दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका, और वो है भेड़िया। एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर तुम भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो वो उस इलाके को तबाह कर देंगे। बड़ा गजब का सोशल संगठन है उसका, उनका। भेड़ियों में स्त्री को लेकर कभी लड़ाई ही नहीं होती। तो जो बुजुर्ग भेड़िए हैं वो शिकार पे नहीं जाते, जवान शिकार करते हैं, वो लेकर आते हैं, पहले बुजुर्गों को देते हैं, फिर खाते हैं।